झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद से है लगातार जो है वो रांची में जो है अतिक्रमण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लगातार अतिक्रमण अभियान जो है वो चालू किया गया है, जहां पे कहा गया कि रिम्स के पास या फिर उसके परिसर में जो भी अवैध तरीके से निर्माण किए गए थे घर या फिर जो भी चीज़ें थी दुकानें वगैरह सबको हटाया जाए, यानी कि जो भी अवैध रूप में अतिक्रमण था उसको हटाया जाए। जिसके बाद से लगातार रांची में ये प्रक्रिया चल रही है। अब अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बिल्डिंग है ये है DIG मैदान के पास की बिल्डिंग है, जो कि रिम्स के परिसर में ही आती है। उसी की ज़मीन के ऊपर ये बिल्डिंग बनाई गई है, जहाँ पे फिलहाल जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जो है बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। आपको बता दूं कि लगातार जो अतिक्रमण हटाया जा रहा था उसमें एक विवाद ये भी उठा था कि क्या इस बिल्डिंग को भी हटाया जाएगा, क्योंकि ये भी रिम्स के परिसर यानी कि उसी की ज़मीन पर बना है और इस पर कई सवाल उठ रहे थे कि क्या इसको तोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो मीटिंग हुई थी रांची नगर निगम और झारखंड स्टेट कॉर्पोरेट लिमिटेड के बीच। उन्होंने डिसाइड किया कि इसको बुलडोजर से नहीं हटाया जा सकता, इसको मैन्युअली तोड़ना पड़ेगा, जिसके तहत अब जो इसको है तोड़ने का अभियान चल रहा है। लेकिन वहीं एक तस्वीर जो है ये है जहाँ पे इस बिल्डिंग को तोड़ने का प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बुलडोजर JCB जो है वो खड़े हैं और पूरा सुरक्षा बल भी जो है इस वक्त मौजूद है। और इन्फोर्समेंट जो है वो डिमांड की थी कि इस दौरान उनको ज़्यादा सुरक्षा चाहिए, ज़्यादा बल चाहिए, जिसको लेकर फिलहाल यहाँ पे लोग मौजूद हैं और लगातार जो है इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम चल रहा है। फिलहाल भारी मात्रा में जो है यहाँ पे सुरक्षा बल प्रशासन जो है वो मौजूद है और यहाँ पे इंश्योर किया जा रहा है कि इसके बीच में कोई भी बाधा ना हो। आप देख सकते हैं कि जब मैंने आपको पहले बताया था तो बुलडोजर जब शुरू हुआ था तो पूरा यहाँ से उन्होंने बाउंड्री जो है बिल्डिंग के चारों ओर की बाउंड्री जो है सामने की उसको तोड़ दिया है, ध्वस्त कर दिया है। और मैन्युअली यानी कि हाथों से आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है फ्लैट्स के जो है बालकनी में जो लगे हुए हैं उन बैरिकेड्स उन सबको यानी कि बालकनी तोड़ रहे हैं, खिड़कियाँ तोड़ रहे हैं और ये मतलब अभियान जो है वो लगातार चालू है। लेकिन इस दौरान ये भी जानकारी आई, जैसे हमने बताया कि इस बिल्डिंग में जो कुछ फ्लैट्स हैं उनकी रजिस्ट्री हो चुकी थी, लोगों ने इसको खरीद लिया था, अपने पैसे निवेश कर दिए थे और कुछ टाइम बाद शिफ्ट होने वाले थे। तो अभी जो है यहाँ पे उनके ओनर्स जो है जिन्होंने रजिस्ट्री कराई वो मौजूद हैं। तो उनसे चलिए हम कोशिश करते हैं जानने की बात करके कि क्या कुछ हुआ, उन्होंने किस तरीके से रजिस्ट्री कराई और जब वो यहाँ पे पैसे निवेश कर रहे थे, फ्लैट खरीद रहे थे, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए उस दौरान किस तरीके से बात की, बिल्डिंग के मालिक से क्या बात हुई और उनको अब कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस अतिक्रमण हटाओ अभियान की वजह से। चलिए उनसे ही डायरेक्ट बात करते हैं। आए फरवरी में बुकिंग करवाया, रजिस्ट्री मेरा हुआ सितंबर में। टोटल मेरा फ्लैट का पड़ा था 70 लाख के आसपास और 20 के आसपास इंटीरियर में हम अभी तक खर्चा कर चुके हैं, क्योंकि रेडी टू मूव था। 2-4 दिन में फ्लैट हम लोग को मतलब शिफ्ट करने वाले थे। सारा चीज़ इंटीरियर सारा हो गया था, पूजा वगैरह सब करवा लिए थे। और उसी बीच में भी नोटिस आया सारा चीज़ और भी दिन कितना टाइम दिया, 10 दिन के अंदर सारा, ये 10 दिन का 3-4 दिन के अंदर सारा काम ये हो जा रहा है। मतलब हम लोग के पास टाइम ही नहीं मिला, स्टे मिला रहता। हम लोग हाई कोर्ट गए हुए थे, अपील भी हम लोग किए कि सर कुछ दिन का स्टे दे दीजिए, समझने दीजिए। आप भी हाई कोर्ट सीधा डिनाई कर गया कि कुछ नहीं कर सकते। फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव किए तो मंडे को सुनवाई है। मंडे से पहले ये सारा हम लोग यहाँ तक भी बोले कि सर मंडे को सुनवाई, एटलीस्ट मंडे तक आप रोक दो, मंडे के बाद जो होता है उसके बाद आप करना। लेकिन यहाँ तो मेरा कहना शॉर्टकट में सब चीज़ का होता है, पॉलिटिक्स, सब पॉलिटिक्स ही है मिला जुला के। अभी मंडे तक इतना वो सरकार भी देख रही है। अच्छा ये बताइए भैया कि इस फ्लैट को खरीदने का कितना सपना था और कितने पैसे का? अरे पूरा लाइफ टाइम का घर सबका होता है, पूरा लाइफ टाइम में एक ही बार घर बनता है, डेली घर नहीं बनता है। मेरे पास जितना भी सेविंग था, जहाँ से भी था, सारा चीज़ इसी में लगा दिया। 90 लाख रुपया हम लोग के लिए बहुत बड़ी रकम होता है जो लाइफ टाइम सेविंग करके रखे हुए हैं। कुछ लोन भी अब बैंक से मेरे पास 50 का लोन है, बैंक पे भी मेरे को केस करना है कि 50 लाख आप, हम सारा डॉक्यूमेंट आपको दिए, अपने लोन करा, अब कल रह के बिल्डिंग टूटा, मॉर्गेज के रूप में आपका मेरा पेपर ही है। आप कल रह के आप बोलोगे हम तो सीधा सरेंडर करेंगे कि आप अपना जाके अपना फ्लैट ले लो। अच्छा, अब उसके पास वो कुछ है ही नहीं। मेरा सारा कंप्लीट है, मेरा रजिस्ट्री हो चुका है, सारा कंप्लीट है। मेरा कहीं से 1 रुपया भी दिए। लक्की कन्वर्जन है, पार्टनरशिप फर्म करके ग्रुप है, आनंदम कॉम्प्लेक्स नाम है। मालिक यही है, सब अपने अपने तरीके से। हम लोग कोई रेरा हम लोग रेरा जा रहे हैं, अभी एप्लीकेशन देने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले सब अपने अपने तरीके से लगे हुए, बिल्डर पे केस कर रहे हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ बैठ के मतलब
4-5 दिन से तो देख ही रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तमाशा जैसा देखा जा रहा है, देख रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने ओनर से बात की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब उनको इतनी दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था रजिस्ट्री के लिए, तो सारे लेवल यानी कि जो जो प्रोसेस होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो सब प्रोसेस हुआ, लेकिन उस दौरान कहीं पे भी उनको इसकी जानकारी नहीं मिली कि अवैध रूप से ये बिल्डिंग जो है इसका निर्माण हो रहा है। तो सवाल अब यहाँ ये भी उठता है कि आखिरकार जब कोई चूक नहीं हुई तो आखिर असलियत में चूक कहाँ हुई है, क्योंकि ये जांच का विषय भी बनता है कि जब इंसान अपना पैसा निवेश कर रहा है, जब सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि रेरा अप्रूवल के बिना कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे बिल्डिंग, घर या कुछ भी है, आप उसका कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने आवश्यकता होती है। तो जब ये बिल्डिंग बना यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए होंगे, तो जब वहाँ पे कोई गलती नहीं निकली और अब पता चल रहा है कि रिम्स परिसर में जो है अवैध रूप से रिम्स की ज़मीन पर ये बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो आखिरकार ये तो सवाल तय है, क्योंकि चूक तो हुई है, क्योंकि जब अप्रूवल हो गया, जब बिल्डिंग बन गई, उसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये बिल्डिंग अवैध रूप से बनाई कैसे गई। तो अब हमने उनसे बात की, उन्होंने अपनी दिक्कतें बताई हैं, लेकिन अब लगातार जो है वो अभियान चालू है। अब आगे क्या कुछ होता है, किस तरीके से और बुलडोज़र जो है वो कहाँ कहाँ चलते हैं, रिम्स के कौन कौन से इलाके में चलते हैं, वो सब जितना भी कुछ होगा उसकी जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि अब आगे क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल तो आप मेरे पीछे सुरक्षा बल देख सकते हैं, सब तैनात हैं और सब इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पे अब कोई भी बाधा ना आए। और लगातार अब देखना ये भी होगा कि ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, किस समय तक कितना समय लगता है इसको यहाँ से अब हटाने में, ये भी बहुत बड़ी बात होगी देखने के लिए, क्योंकि फ़िलहाल तो काम चालू है और आगे कोई क्या कुछ होता है वो भी हम आपके तक लाते रहेंगे। तो इस साइट पे फ़िलहाल हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट जो हैं वो भी मौजूद है, तो इस कार्रवाई को लेकर और भी डिटेल में जानकारी जानने की हम कोशिश करते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ जो है इसके लिए किया जाएगा और किस तरीके से इस बिल्डिंग को जो है वो ध्वस्त किया जाएगा। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में और अंचल के द्वारा मापी भी कर लिया गया है, ये अतिक्रमित क्षेत्र में आ रहा है, में जो भी आएगा और मापी में जो ये अतिक्रमित क्षेत्र निकलेगा उस पर मुक्त किया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसको पालन किया जाएगा। सर उसी क्रम में ये बिल्डिंग को आज तोड़ने की प्रक्रिया चालू की गई है। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसे तोड़ने के लिए तो फिर कुछ और इसके लिए बिल्डिंग को तोड़ने के लिए जो बिल्डिंग विभाग की है उसके इंजीनियर्स आए हुए हैं, अब वो क्या प्लान करते हैं इसको तोड़ने के लिए, लेकिन शुरुआत कर दी गई। हाँ, ये सारी चीज़ों को देखते हुए बिल्डिंग्स विभाग के इंजीनियर्स आए हुए हैं, वो अपना प्लान करके इसको माने ये फाइनल है सर कि अपार्टमेंट को जमींदोज कर दिया जाएगा निश्चित तौर पर। तो सर एक क्वेश्चन ये भी है कि जब ये बिल्डिंग खड़ी होने वाली होगी तो लीगल प्रोसेस सब हुआ होगा, तो कहीं तो चूक हुई होगी, क्योंकि आखिरकार जब जो यहाँ के लोग जिन्होंने रजिस्ट्री कराई उनका ये कहना है कि सब डॉक्यूमेंट थे, वेरीफाइड थे और कोई उसमें कमी नहीं थी, तो आखिर गलती कहाँ पे हुई होगी? आपका हाईकोर्ट का निर्देश है, अब उसमें वो लोग क्या किए हैं, हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि जो भी अतिक्रमित जमीन, और ये क्लियर हो चुका है कि ये अतिक्रमित भूमि पर मैंने रिम्स की भूमि पर बनी हुई है। तो ये कब तक हो जाएगा लगभग, मतलब क्योंकि इसको मैन्युअली करने का वो हुआ था? मैनुअली तो शुरू कर दिया गया है, अब जो बिल्डिंग्स विभाग के इंजीनियर्स हैं वो अपना प्लानिंग करके किस तरह से इसको तोड़ा जाएगा वो करेंगे, ऐसे मैनुअली शुरू कर दिया गया। हमने मजिस्ट्रेट से बात की, जो बिल्डिंग में फ्लैट्स के जो ओनर थे जिन्होंने रजिस्ट्री करा ली थी, फ्लैट्स खरीद लिए थे और कुछ दिन में शिफ्ट होने वाले थे, सबसे बात की, सबने अपनी दिक्कतें बताई और क्या क्या कार्रवाई चल रही है सबकी जानकारी दी। तो अभी आप देख सकते हैं इस वक्त हम उसी बिल्डिंग में मौजूद हैं, पहले बाहर थे लेकिन अब जो है आप देख सकते चारों ओर, मतलब बिल्डिंग तैयार थी, पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। अब आप देखेंगे तो हम सामने वाले एक फ्लैट में जा रहे हैं जिसके एंट्रेंस से ही पता चल रहा है कि वो फर्निश्ड है, यानी कि ऑलमोस्ट काम हो चुका था और अब उसके बाद जो है इसको तोड़ा जा रहा है। देखिए पूरा जो है वो फर्निश्ड है, इस एंट्रिंग ये फ्लैट बन चुका था ऑलमोस्ट, रजिस्ट्री भी ऑलमोस्ट लोगों ने कर दी थी, सब था। ये आप मेरे पीछे पीछे अगर आएंगे तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा फ्लैट है, ये शायद हॉल है और हॉल के साथ ही जो है सटा हुआ एक रूम है, बालकनी से अटैच्ड रूम है, जो कि ये रूम भी जो है वो फर्निश्ड है पूरे। इसके अंदर दरवाजे, बालकनी के रेलिंग वगैरह जो है सब लगे हुए हैं, दरवाजे जो हैं उनको बनवाने की पूरी तैयारी कर दी गई थी।
ये कबर्ड वगैरह, यानी कि पूरी तरीके से ये रूम तैयार था। ये वही बालकनी है जब बाहर से जो हम दृश्य था, इसको लोग हाथों से जो थे वो जो मजदूर जो हैं वो तोड़ रहे थे, और अब जो ये पूरी रेलिंग पूरी तरीके से तोड़ दी जा चुकी है और ये उसी कमरे का हिस्सा है जिस कमरे में फ़िलहाल हम लोग मौजूद हैं। ये बिल्डिंग का अभी पहले ही मंजिल पे थे और ये उसका पहला ही फ्लैट है। तो आपने देखा ये सामने भी रूम है, यहाँ पे किचन भी है, किचन भी ऑलमोस्ट रेडी था, मतलब पूरा रूम फ्लैट रेडी हो चुका था, लेकिन उसके बाद इसको ध्वस्त करवा दिया गया है। ये एक रूम था, अभी हम रूम से बाहर आए हैं क्योंकि ये 1 मंजिला 2 मंजिल की बिल्डिंग नहीं है, और यहाँ पे लिफ्ट भी हमारे जो है मेरे अगर दाहिने साइड पे देखेंगे लिफ्ट मौजूद है, ठीक है, लिफ्ट मौजूद है, सीढ़ियाँ हैं, सब रेडी है। और अब एकदम से ये रूम जो है ये फ्लैट पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, अंदर से जो है डैमेज कर दिया गया है पूरी तरीके से। ये हॉल के अंदर का हाल है। ये मंजर जो है ये साफ बताता है कि किस तरीके से हाईकोर्ट के निर्देश के बाद से ही जो है वो लगातार कार्रवाई की जा रही थी, और उस कार्रवाई के तहत उसके थ्रू जो है ये जो बिल्डिंग थी, इस पर विवादित बिल्डिंग थी बेसिकली है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो छोटे तबकों के लोग हैं उनके घर ध्वस्त कर दिए गए, सबको डैमेज कर दिया गया। तो आखिरकार इस बिल्डिंग को क्यों नहीं किया जा रहा था? लगातार जो है वो प्रोसेस 3-4 दिन से चल रहा था, और अब देखा जाए तो इस बिल्डिंग में भी ये प्रोसेस जो है वो चालू हो गया है। जब हमने मजिस्ट्रेट से बात की थी, ओनर से बात की थी, लोगों का ये कहना है कि इनके फ्लैट रेडी हो गए थे और वो मूव करने को जो है रेडी तैयार थे, यानी कि गृह प्रवेश, एक उन्होंने ये भी बताया है कि गृह प्रवेश भी होने वाला था, सामान जो है वो ऑलमोस्ट पैक हो चुके थे, उनकी तैयारी थी कि वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे इस फ्लैट में। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं क्यों मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब इसको ध्वस्त करा दिया गया है, तोड़ दिया गया है, और अब ये बिल्डिंग भी धीरे धीरे करके अंदर से तो इसको ख़राब कर ही दिया गया है, पर अब बाहर से भी जो है इसको तोड़ा जा रहा है। बुलडोज़र ने चारों ओर से दीवारें जो हैं वो तोड़ दी हैं, बाउंड्री तोड़ दिए हैं, और बाहर से रेलिंग्स, बालकनी वगैरह भी तोड़ दिए गए हैं। और ये अंदर का मंजर था, अंदर का हाल था कि किस तरीके से अब सारे फ्लैट्स ख़त्म हो गए हैं। बाकी अब हम बाहर जा रहे हैं और धीरे धीरे करके जैसे ही बिल्डिंग में और जो काम चलता रहेगा वो सब हम आपको बताते रहेंगे, सब आपके साथ साझा करते रहेंगे, और किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती है सब जानकारी अब तक लाते रहेंगे। लगातार तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अतिक्रमण का जो है वो काम चालू है। अभी काफ़ी देर से जो बुलडोज़र यहाँ पे खड़ा था कि वो आके बिल्डिंग जो है उसमें बिल्डिंग पे बुलडोज़र चलाया जाएगा, लेकिन अब जो है धीरे धीरे करके देखिए पीछे से एक और जो है वो बुलडोज़र अभी आ रहा है, और अब ये जो बिल्डिंग के जो बाउंड्री है यानी कि जो वॉल है उसको अब तोड़ा जा रहा है। पूरी प्रक्रिया जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है। चारों ओर देखिए जो है सुरक्षा बल भी जो है वो तैनात है, मतलब ये मेक श्योर किया जा रहा है कि इस दौरान कोई भी दिक्कत ना आए और काम में कोई भी बाधा ना पड़े। तब देख ये जो है अब बुलडोज़र तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और अतिक्रमण रोकने के लिए जो है ये अभियान जो है अब वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है अपनी ओर, और अब जो बाउंड्री है वो इस बिल्डिंग की बाउंड्री जो है वो तोड़ी जा रही है। जैसे जैसे जानकारी और आती जाएगी या यहाँ पे साइट पे या फिर आसपास जो भी कुछ होता है वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। मेरे साथ कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी विकास, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।